Hello everyone, again welcome back. Today we are discussing about BSc Nursing first semester Sociology and Psychology examination paper. मैंने पहले ही बता चुका हूँ एनाटॉमी और फिजियो के बारे में, मतलब उसको अटेम्प्ट कैसे करना है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मतलब जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट का। मतलब दोनों का इक्वल रोल है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है सारे पूरे क्वेश्चन को, और साथ में टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत से ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के बिना आप पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते हो। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी को डिस्कस करने का मेन उद्देश्य, मेरा मतलब मोटिव ये है कि ऐसा होता है कि सभी स्टूडेंट को लगभग सोशियोलॉजी में बहुत सारा कंटेंट आ रहा होता है हमेशा, क्योंकि सोशियोलॉजी को हम रिलेट कर पाते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट में से। इस वजह से उसको मतलब कनेक्ट करना काफ़ी इजी है सोशियोलॉजी को। इस वजह से उसमें बहुत सारा कंटेंट आ रहा होता है, तो इस वजह से हम उसको पहले अटैम्प्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम उसको दे देते हैं। इस वजह से हमको साइकोलॉजी के लिए टाइम नहीं बचता। साइकोलॉजी क्या, थोड़ा सा उसको हम कम रिलेट कर पाते हैं। जब मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मैं बहुत कम रिलेट कर पाता था उसको, बट सोशियो काफ़ी अच्छी थी मेरी, बट साइको के कंपैरिजन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि साइको अच्छी नहीं थी, बट साइको के कंपैरिजन सोशियो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि आज आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे, और हमारे मतलब जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो हमारे में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन, तो हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये हमारे पास सोशियोलॉजी का एग्जामिनेशन पेपर आप देख सकते हो। सोशियोलॉजी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर है। ठीक है, तो हमारे टाइम में कौन क्या आया था क्वेश्चन, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन। इसको लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वे क्या होना चाहिए आपका। अगर सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी लिख रहे हो तो जब भी तो आपका वे क्या होगा। कोई सा भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उसके बाद डिफिनीशन। हमेशा तुम्हारा मतलब ये जरूर होना चाहिए, सोशियो और साइकोलॉजी में जो भी डिफिनेशन लिख रहे हो कम से कम 2 डिफिनेशन तो लिखना ही पड़ेगा तुमको। ठीक है, और डिफिनेशन के साथ जिसने उस डिफिनेशन को दी है उस राइटर का नाम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुमको राइटर का नाम नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, श्योर नहीं हो, तो एक काम करना, कुछ राइटर्स के नाम हर जगह कॉमन होते हैं। ठीक है, वही नाम लिख देना। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन होते हैं हर में। उसके बाद सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर डिफिनेशन, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के बाद, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे। ठीक है, उसके बाद टाइप्स, टाइप्स के बारे में लिखने के बाद थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद फंक्शन। ठीक है, अगर उसका फंक्शन दिया है तो फंक्शन लिखोगे। उसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में हर जगह लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में नहीं लिखोगे, उसमें वैसे होता भी है, ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, तुम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी ही पड़ेगी। कुछ चीजें कॉमन होती हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा क्या चीजें हम लिखें तो आप कमेंट करके मुझसे बोल सकते हो, मैं उसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा। कुछ चीजें कॉमन होती है, हर में लिख सकते हो तुम, जैसे कि एडवोकेसी काउंसलर है, इस टाइप के बहुत सारे पॉइंट्स है। अगर तुम लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे टाइम में क्वेश्चन आया था सबसे पहले क्या था, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसमें डिफाइन मैरिज एंड डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ द मैरिज एंड डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज, अगर तुम सबसे पहले इसका मैरिज की इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, डिफिनेशन लिखो, कम से कम 2 डिफिनेशन लिखोगे। ठीक है, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ मैरिज लिखना स्टार्ट करो, तो उसके बाद टाइप्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स आएंगे, लगोगे तो काफी टाइम लिखते ही रह जाओगे। ठीक है, मैंने पहले ही बताया एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स 20 to 25 मिनट ही देना है। इससे ज्यादा अगर दे रहे हो तो और पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हमारा मेन मोटो क्या है कि हमको पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि अपने मतलब पूरी नॉलेज दिखाना हमको बस कितना आता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनीशन, उस इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिफिनीशन, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर टाइप्स, फिर फंक्शन, फिर उस नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द लास्ट। लॉन्ग क्वेश्चन में तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, ये अब तुम्हारा फर्स्ट यूनिट है, इसको ढंग से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद फिर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन रूरल कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम क्या होगी, तो ये केवल यही अगर लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले रूरल कम्युनिटी क्या होती है, उसमें उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, इसके बाद फिर मेजर प्रॉब्लम लिखोगे तो काफी अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन सोसाइटी।
ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन सोसाइटी आता है, इसमें भी थोड़ा सा पहले ओवरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद फिर इम्पैक्ट लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है तुम्हारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप हमारे टाइम पे आया था। ठीक है, रोल ऑफ नर्स इन सोशल चेंजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर आया था। ठीक है, तो इसमें जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें जितना पूछा उतना ही लिखो तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, इसके बाद फिर तुम्हारा आ जाता है एमसीक्यू। मैं लास्ट एक बार फिर से बताता हूँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बताया ही, फिर एक बार फिर से बताना चाहूंगा। सबसे पहले एमसीक्यू किया करो, एमसीक्यू करोगे जितने भी, अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 नंबर तुम्हारे सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर तुम शॉर्ट करना चाहते हो शॉर्ट करो, जैसी मतलब जो जैसा इंटरेस्ट जैसा हो। क्योंकि मेरे साथ मेरे बैचमेट में कुछ पहले क्या करते हैं, एमसीक्यू करने के बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करना प्रेफर करते हैं, बट मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग करना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अगर आप जैसा करना चाहो, जैसा आपको मतलब इजी लगे, बट मैं सबसे पहले कहूंगा एमसीक्यू पहले कर लो। ठीक है, क्योंकि कि तुम्हारे जो मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आता है अपना साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी में हमारे में क्या क्वेश्चन पूछा था, सबसे लॉन्ग क्वेश्चन था, डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्कस वेरियस मेजर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसमें भी वैसे सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उसके बाद कम से कम 2 डेफिनेशन कॉन्फ्लिक्ट की, फिर उसके राइटर का नाम। ठीक है, जो भी जिसने उसको दिया है, वही चीज इसमें भी अगर नहीं आ रहा, 2 3 4 नाम हर जगह कॉमन होते ही हैं। तुमको 2 3 नाम हमेशा सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में दोनों सेम ही मिलेंगे। ठीक है, वही नाम लिख दो। ठीक है, कुछ नहीं आता है तो। ठीक है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर क्या हो गया तुम्हारा डिफिनीशन, डिफिनीशन के बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद फिर टाइप्स, उसके बाद फिर फंक्शन, फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एकदम मैंडेटरी है, तुमको लिखना ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन करने का सेम तरीका। ठीक है, जैसे सोचियो वैसे साइको। ठीक है, हमेशा कोशिश करना 20 to 25 मिनट या 30 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 1.5 घंटे में तुमको 2 क्वेश्चन करना है, यहाँ पर भी सोचियो 1.5 घंटे में और 1.5 घंटे में साइको। ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी नर्सिंग, फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड मेथड्स टू इम्प्रूव। ये चीज याद रखना, काफी ज्यादा तुमको थ्योरीज पढ़ाई गई होंगी, थ्योरीज नहीं आती हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मतलब थ्योरी अभी तक पूछी नहीं गई है, बहुत मुश्किल से एक आध थ्योरी आती है। बट ज्यादा परेशान मत होना, थ्योरी पे ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि थ्योरी नहीं आती है। ठीक है, और इसमें भी सेम तरीका है, वही सबसे पहले एमसीक्यू, फिर अगर तुम लॉन्ग करना चाहते हो तो लॉन्ग या फिर शॉर्ट। ठीक है, और फिर कोई भी चीज ना समझ में आ रही तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हो, कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और भी कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, कोई असाइनमेंट्स अगर चल रहे हो, अगर नीड हो तुमको, तो आप कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा उस असाइनमेंट को। ठीक है, वहां से जाके प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है, इसमें बहुत सारे असाइनमेंट होते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आते हैं हमको कोई कैसे इसको हम करें। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज ना समझ में आ रही हो तो कमेंट करके बोल सकते हो, मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, और कोई चीज ना समझ में आए तो फिर एक बार से बोल रहा हूँ कि कमेंट करके पूछ सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।